हिंदू धर्म गुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, ER आरिफ अली मुस्लिम जानकार हैं, आशुतोष शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ ही नूर अहमद हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ में AIMPLB के। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत नूर अहमद जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। अगर UCC लागू हो जाता है तो उससे आपत्ति क्या है? मैम, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये हमारी आजादी होनी चाहिए। जो धार्मिक आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है उसको बाकी रखना चाहिए। हमारा जो पर्सनल लॉ है वो यूं ही बाकी रहना चाहिए। और जब ये कानून लागू होगा तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी और बहुत सारी परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। देश में इस वक्त नफरत का माहौल है। देश में हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा करने की साजिश हो रही है। उसी का एक हिस्सा है ये। लेकिन नूर अहमद जी, समाज को हमारे खिलाफ भड़का करके उन्हें उकसाने की साजिश हो रही है। वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में कोई जरूरत नहीं है। नूर अहमद जी, संविधान के हिसाब से देश चलता है, किसी धर्म के आधार पर देश नहीं चलता है और इसमें किसी धर्म को लेकर नहीं है। ये तो सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा ना, तो इसमें आपत्ति किस बात पर है? देश की आजादी से लेके अब तक ये मुस्लिम पर्सनल लॉ था, ईसाई पर्सनल लॉ है। तो हमें आप बताएं, क्या ये तब संविधान नहीं था? संविधान पर देश जब ही चलेगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। इससे पहले क्या लोग अपने मजहब के एतबार से देश को चला रहे थे? देश कल भी संविधान के आधार पर चल रहा था, देश आज भी संविधान के आधार पर चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन जो हमारे मजहब में, किसके मजहब में क्या तरीका है, क्या आस्था है किसकी, उस पर किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नूर अहमद जी धर्म को लेकर नहीं है ये, धर्म पर बात नहीं है ये। हर धर्म अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन ये बात है सभी के समान नागरिकता की बात है। ये अगर किसी को हक मिल जाता है समान नागरिकता का तो उसमें दिक्कत क्या है? ये किसी धर्म को लेकर कानून नहीं है। मतलब पर्सनल लॉ खत्म करने का मतलब क्या है? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जाहिर है पर्सनल लॉ अपने आप खत्म हो जाएगा। पर्सनल लॉ खत्म करने की वजह बताएं क्या है? लेकिन नूर अहमद जी, पर्सनल लॉ कैसे खत्म हो जाएगा? अपने कुछ जो अधिकार है वो तो रहेंगे, लेकिन कानून की मर्यादा में जो अधिकार है वो तो इस पे आएंगे ना भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? पर्सनल लॉ खत्म होना, अलग से एक तरीके से रहना, ये अरे भाई हमारे मजहब ने हमें जिस तरीके से सिखाया है, चलिए हम उस तरीके नूर अहमद जी, आपको डर है कि आपका पर्सनल लॉ जो है वो खत्म ना हो जाए। हमारे साथ में आशुतोष शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ में। नहीं, कुछ नहीं होता। नूर अहमद जी आप मेरी बात सुनिए। अधिवक्ता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आशुतोष शर्मा जी, अगर UCC लागू होता है तो क्या किसी धर्म पर इसका असर पड़ेगा? क्या किसी पर्सनल लॉ पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, इसका किसी धर्म पे, किसी पर्सनल लॉ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारे भारतीय नागरिकों को समान अधिकार देगा। इसको हम अपने व्यक्तिगत या पर्सनल अपने धर्म से, मजहब से ना जोड़ करके यूनिटी के उससे देखें कि हमारे लिए सबसे पहले क्या चीज है। धर्म बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। मैं कहता हूँ राष्ट्र सर्वोपरि। अगर देश का हित जो है हमें देखना चाहिए, देश का हित सबसे बड़ा होना चाहिए हम सबके लिए। जब लड़ाई होती है तो मोर्चे पे जंग होता है, जंग में जब सैनिक लड़ते हैं तो देश के हित को देखते हुए लड़ते हैं। वो बिल्कुल धर्म को लेकर वहां पर कुछ भी है जो बातें हैं वो सामने नहीं आती। धर्म को लेकर लड़ाई नहीं होती। वो बिल्कुल देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर धर्म वहां पे आएगा तो वो लड़ने के लिए कौन जाएगा? सही बात। कुछ लोग तो लड़ाई के फ्रंट पे आगे नहीं आएंगे। ये जो कानून है इसको लोग विभिन्न राजनीतिक दल जो है चुनाव के उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आज भारत की आबादी विस्फोटक की स्थिति में पहुंच गई है। हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है। बिल्कुल भारत का भूगोल जो क्षेत्रफल है वो उतना का उतना ही है, जिसमें आज से आजादी के टाइम में आबादी आज से आधी से कम थी। आज 140 करोड़ की आबादी हो गई है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 93 में VP सिंह ने जो जात पात के उसके मुद्दे को उठा करके देश में जो आग लगाई थी, उससे कितना नुकसान हुआ। अब इन सब चीजों को समन्वित करने के लिए सब लोगों को एक समान अधिकार दिया जा रहा है। किसी के धर्म में हस्तक्षेप सरकार नहीं कर रही है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म
ये ना सोचे कि सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है। सरकार जो है सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रही है, सबको एक नजर से देख रही है, जिससे कि सब लोग अपने अपने तरीके से धर्म का भी पालन कर सकें, लेकिन सबके लिए कायदा कानून एक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। स्वामी जी, आपका क्या तर्क है इस पर? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ का कहना है कि धर्म को लेकर, धर्म को हटाने को लेकर इस वजह से ये यूसीसी लागू हो रहा है। क्या हिंदू धर्म को लेकर भी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है? आप किस नजरिए से देखते हैं अगर ये कानून लागू होता है तो? देखिए जी, कोई भी कानून, संविधान संशोधन जो भी होता है, कानून का नया होता है, वो जनता के लिए होता है। और हिंदू समाज ने तो स्वयं शुरू से ही जैसा संवैधानिक ढांचा रहा उस तरह से कानून का पालन करते रहे। कभी भी उन्होंने इधर जाकर के अपना देश धर्म को अपना मुद्दा नहीं बनाया। धर्म उनका निजी मामला रहा और उसके बाद जो संवैधानिक जो ढांचे थे उसमें फिट बैठे। अब देखिए हमारे नूर अहमद साहब जो बोल रहे हैं कि जी हमारे कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे। अरे भाई, खाने पीने, पूजा करने या आपकी प्रार्थना करने या नमाज पढ़ने पे कोई रोक नहीं उसमें है। समान नागरिक संहिता मतलब कि सबको बराबर का अधिकार। क्या अधिकार कि आप ये बताओ, शादी तो करोगे सरिया कानून से और दंड मिलेगा आईपीसी से। अरे क्या मतलब, आप एक व्यक्ति 4 शादी, हम 4 हमारे 24 करता है, दूसरा हम 2 हमारे 2 पे चलता है। ये कब तक चलता रहेगा? इससे तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो रही है। तो एक व्यक्ति 4 लड़कियों से शादी करता है एक तरफ, दूसरी शादी कर लिया हिंदू, एक से दूसरा जेल से चला जाएगा। तो ये नहीं, ये विषमता नहीं होनी चाहिए, एक होना चाहिए। अब नूर अहमद जी चाहते हैं यहाँ तो 4 कर ले, फिर बाद में 72 हुए भी मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा भाई। आप समझो, ये देश का संविधान है, वहाँ 72 ले लेना, लेकिन यहाँ पे संविधानिक अनुसार जैसे है उसी तरह रहिए। और नारियों का इसमें सबसे ज्यादा फायदा नारियों का है और सबका है, हर नागरिक का। तो इसलिए जो भी विरोध करता है कहीं ना कहीं वो ज्यादा मानसिकता का परिचय दे रहा है, गलत है। हर चीज का विरोध करना जो फैशन बन गया है वो उसको हटाना चाहिए। नूर अहमद जी जो कह रहे हैं, जो घृणा का समय चल रहा है, बिल्कुल नफरत और घृणा का नहीं है नूर साहब। मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ, आप आइए, मैं आपके साथ हम लोग मिलकर बैठ के कुछ इस पे और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपके अंदर सिर्फ है कि भाई घृणा है, घृणा। अरे कुछ नहीं, घृणा नफरत है, यह एक संवैधानिक ढांचा है। ये देश हम सबका है, जितना हमारा अधिकार उतना आपका अधिकार। जब हम कानून को मानते हैं तो आपको क्यों परेशानी हो? आपको भी मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और एक राष्ट्रभक्त कहलाना चाहिए। आज पूरे देश में गर्व करेगा पूरा विश्व कि हाँ भाई देखो भारतीय कितने एकजुट है। लेकिन आप जबरदस्ती अपने को अलग थलग मान रहे हैं। आप कभी हमारे उत्तराखंड से लेके पूरे देश पे लफ्ज याद हो रहा है, उसके जिहादियों के खिलाफ कभी आप नहीं बोलेंगे। हमारे बेटी बहनों को कितना मार दिया गया, यही साक्षी दिल्ली को किस प्रकार से उसने दरिंदे ने मार दिया। लेकिन उसके बड़े बड़े वकील और नहीं तो मुस्लिम संस्था ने खड़ा करा देगी। कभी मुस्लिम बेटी जो है गणेश जी की आरती कर देगी, आपकी संस्थान उसको फतवा जारी कर दे, इस्लाम संकट में आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं? तो ये कहाँ जा रहा है देश? तो नफरत आप फैला रहे हैं ना। इस बात को जब आईना देखेंगे नूर अहमद साहब तो पता चलेगा। और उस नफरत को हमारी तरफ ठोक रहे हैं। तो महाराज जी के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब लेंगे नूर अहमद जी से, लेकिन उससे पहले मेरे साथ में मुस्लिम जानकार हैं आरिफ अली जी। आरिफ अली जी, आपको क्या लगता है, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरिया कानून के हिसाब से या फिर संविधान के हिसाब से देश चलेगा? जी मैडम। आरिफ जी, मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? जी हाँ जी हाँ, बाकायदा आ रही है। बिल्कुल, मेरी आवाज हाँ, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, जवाब दीजिए। पहली चीज तो मैं ये कहूँगा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि जो हम चैनल पे बैठे हैं और एक रेपुटेटेड चैनल है, तो इस पर आर्गुमेंट बेस हकायक और दलाइल की रोशनी में बात होनी चाहिए। जो टॉपिक है उसी पे बात होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी स्वामी जी शुरू में थोड़ा सा टॉपिक पे आए, क्या फिर वो लग गया और ये वो शुरू कर दिया इन्होंने वगैरह, ये सब मुनासिब चीज नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। ठीक, हमारे नूर आलम साहब ने जो फरमाया, शुरू में हमारे स्वामी जी ने भी कुछ उसी टाइप पे बात किया। ये जमहूरी निजाम है, हमारे मुल्क में जमहूरी निजाम है। जमहूर से जमहूरियत बनती है। जमहूर का मतलब आवाम, और आवाम की राय ही जमहूरियत होती है, जो कि गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर आप कोई चीज लाना चाह रहे हैं, सपोज करिए, अभी मैं उस बहस में नहीं जाता हूँ कि इससे मजहब पे क्या असर पड़ेगा और मजहब पे क्या मामला बनेगा। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो आप लाना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे आवाम के लिए एक जैसा कानून, एक आईपीसी है, दूसरा
यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है। तो इसके तहत आप लाने से पहले कोई फ्रेमवर्क करेंगे, कोई रोड मैप लाएंगे, लाए आप पहले कोई रोड मैप तो लेके आइए, तब उस पर बैठ के डिस्कस होगा। क्योंकि हमारा मुल्क तमाम मजहब का मानने वाला है, तमाम मजहब को मानने वालों का एक गुलदस्ता है। तो अगर सबके लिए आप एक जैसा कानून ला रहे हैं तो उसका कोई रोड मैप, कोई फ्रेम, कोई प्रोफार्मा आप लेके आएंगे। उसके बाद मैं एक चीज और बता दूं आपको, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और खास तौर से स्वामी जी और वगैरह वगैरह के लिए, कि 21st कमीशन लॉ की रिपोर्ट आप देखें, 21वीं कमीशन लॉ की रिपोर्ट अगर आप देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया इसी महीने का 15 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने बकायदा दिया है। 21st लॉ कमीशन ने ये अपनी रिपोर्ट पेश किया और उसमें उन्होंने कहा है कि ना ये जरूरी है और ना ही इसकी कोई ख्वाहिश कर रहा है। देखें आप प्लीज, फ्रंट पेज पे है ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट पेश कर रहा है उसको जो उन्होंने हैंडल किया। तो आज तक आप कोई फ्रेमवर्क नहीं कर पाए, कोई रोड मैप नहीं ले पाए। रोड मैप आप तो पहले लेके आइए, फिर आप तमाम मज़हब के लोगों के जो हेड हैं। आरिफ अली जी, अगर इस कानून के लागू होने से शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे या महिलाओं को इसमें समानता मिलती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत की या फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई चीज लाएंगे, जब हम कोई चीज आपके सामने पुटअप करेंगे, तभी तो उसका रद्द-ए-अमल आएगा सामने कि वो अच्छा है या बुरा है। भाई आप सिविल कोड का मतलब क्या है कि सारे लोगों को एक जैसा कानून फॉलो किया जाए। हाँ। यही तो मतलब है ना इसका। तो सारे लोगों की आप राय लेंगे कि नहीं लेंगे? व्हाट इज इट? जमहूरी निजाम में अवामी राय आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उसी बेस पर तो आप उसको जायज या नाजायज या सही और गलत या उसकी मकबूलियत कह लें आप, उसी मकबूलियत डिपेंड करेगी सारे लोगों की राय पर। तो पहले आप वो रोड मैप तो लेके आई भाई प्लीज, उसके बाद सारे मजहब के लोगों से आप उस पर मशवरा ले लीजिए, सबकी हिमायत या उनकी राय लीजिए। दूसरी चीज आपको एक चीज बताते चले, बहुत प्लीज, आप एक जमाने से हम इस देश में रह रहे हैं और यहाँ की जो संस्कृति है अपने आप में दुनिया की एक बेहतरीन संस्कृति कह लें आप। हम हर एक दूसरे का एहतराम करने वाले लोग हैं, बिल्कुल हम एक दूसरे का एहतराम करने वाले लोग हैं और अपने अपने सिस्टम में रह करके अपने अपनी मजहबी शिनाख्त, मजहबी आइडेंटिटी कह लें आप, उसमें रहते हुए हम यहाँ के संविधान को फॉलो करते आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, ठीक। और इसी संविधान ने, जो हमारा संविधान है आजादी के बाद से लेके जो लागू हुआ है, इसी संविधान ने सारे मजहब के लोगों को अपने मजहबी तौर तरीकों से जीने और रहने की इजाजत दी है। तो इस पर अगर कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन आरिफ जी, संविधान में भी अनुच्छेद 44 में भी लिखा है ना कि अगर भारत में पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे तो ये सही है। तो आखिरकार जब संविधान में लिखा है तो दिक्कत किस बात की है? उसी के तहत मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसी के तहत मैंने आपसे अर्ज किया, उसकी स्टडी करते हुए और लॉ कमीशन का मैंने वो रिपोर्ट पेश किया आपके सामने। 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट मैंने पेश किया। ठीक है कि भाई आप कोई रोड मैप तो लेके आए पहले। ठीक है नूर अहमद जी, आरिफ जी को भी आपने सुना, पहले उसे लागू तो होने दीजिए, उसका रोड मैप तो सामने आने दीजिए, उससे पहले ही आखिरकार बगावत क्यों? पहले तो महाराज जी के बारे में बताएं। महाराज जी हमारे एक बड़े संजीदा जहन की शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन और पढ़ी लिखी शख्सियत है, लेकिन महाराज जी ने आज जितना बोला सब अनर्गल बोला। इल्जाम आयत की बात कहाँ की चल रही, वो लफ्ज़ जिहाद पे ले आए। महाराज जी का पूरा तरीका घुमा फिरा के लफ्ज़ जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद मुसलमानों पे थोपने के सिवा कुछ नहीं। ऐसे में मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हकीकत की अक्कासी करें। देश कहाँ जा रहा है, देश का इतिहास कहाँ है, देश के इतिहास को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आपसे डर से आपके खौफ खा करके कोई व्यक्ति खामोश बैठ सकता है, लेकिन इतिहास कभी खामोश नहीं बैठेगा। वो ये के बाद दीगरे चलता रहेगा और वो देश का इतिहास खराब इतिहास में पहुंचेगा। उसके नुकसान को हमारी जो नस्लें होंगी उसको भुगतान करना पड़ेगा। आप इस चीज का रखें ध्यान, आप डराने की कोशिश ना करें।
हम तो सीधे लफ्जों में बात अपनी कहना हम चाहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, क्यों जरूरत नहीं है? आप मुझे, हाँ, आप मुझे, नूर अहमद जी, आप मुझे दिखाने वाले नहीं, अगर महिलाओं को समान अधिकार मिल जाएगा इसमें क्या दिक्कत है नूर अहमद जी? कहा समान अधिकार आज नहीं है। आज आपको क्या परेशानी हो रही है देश में, बताएं। 15 साल की बच्ची के साथ में आप शादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर हिंदू की बेटी है उसकी 21 साल में होती है, आप समान नागरिकता की अगर बात नहीं करेंगे? देखिए, जो देश के संविधान ने शादी की इजाजत दी है, हाँ। वो सारे लोग उसका कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी पालन हो रहा है, आपके यहाँ भी हो रहा है। कहीं भी 15 साल की बच्ची के साथ शादी नहीं हो रही। आप गलत बोल रही है बात। 15 साल की बच्ची के साथ में आप ही के इसमें लिखा हुआ है ना? लिखा होना अलग बात है। हम यहाँ पर देश के कानून का पालन कर रहे हैं। महाराज जी, देश बहुत सारे लोग जिन्होंने 14, 15 या 13 साल की उम्र में शादी की है, मुसलमानों में भी, तो वो देश के कानून जो कानून पर नूर अहमद जी, ट्रिपल तलाक से निजात मिली महिलाओं को, वो खुश है। हलाला जैसी इतनी सारी नहीं, हलाला जैसी इतनी सारी चीजें अगर समान नागरिकता में हट जाती है तो दिक्कत क्या है? महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा, दिक्कत क्या है? कानून बनने से ट्रिपल तलाक का जो तरीका था वो खत्म होने वाला नहीं। ट्रिपल तलाक का जो तरीका था, जो हमारा आप कानून को नहीं मानते नूर अहमद जी, आप कानून को नहीं मानते? कानून कुरान और हदीस के खिलाफ बन जाएगा। हम कैसे मान लेंगे? कानून को आप नहीं मानते? कानून आप बना दे तो नमाज नहीं पढ़ेगा। ठीक है नूर अहमद जी, तो नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या? ठीक है महाराज जी, क्या कहेंगे इस पर? कानून को नहीं मानते हैं, अपने मुताबिक इनको चलना है। देखिए ऐसा है, आप एक बात समझिए, जब छोटे बच्चा होता है ना, उसको टीका लगता है, जब लगाया जाता है तो खूब चिल्लाता है, खूब रोता है। माँ बाप उसको पकड़ते फिर भी नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा, वो इंजेक्शन से डरता है। लेकिन माँ बाप उसको क्या करते हैं, जबरदस्ती पकड़ते हैं। पहले तो बहलाने का काम करते, नहीं बहलता, फिर जबरदस्ती पकड़ के उसको पिछवाड़े ठोक देते हैं, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं और वो जीवन भर निरोग रहता है। उसी प्रकार से हालात यहाँ भी है। हमारे नूर अहमद साहब कितना भी चिल्ला लें, आरिफ साहब जी कितना चिल्ला लें, समान नागरिक संहिता का इंजेक्शन टीका लगेगा ताकि देश स्वस्थ रहे, ताकि हमारी बेटी बहन, जो मुस्लिम बेटी बहन है, उनको भी अधिकार मिले, ताकि वो भी सशक्त हो। आपने तो उनको जिस प्रकार से हालात कर दिया है, हमें चिंता होती है। वो भी हमारी नूर अहमद साहब की बेटी हमारी बेटी है, उनकी बहन हमारी बहन है, कोई हम तो बेटी बहनों की बात करते हैं। लेकिन नूर अहमद साहब को एक जो है ना, एक इंटेंशन है। आप देखो, आप हम इतना प्रेम से, मैं तो ये भाई है, लेकिन ये हमें दुश्मन समझते कि मैं खौफ पैदा कर रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ। अरे क्यों डराएंगे भाई? हम लोग तो एक है, हम तो मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे भाई। हम तो उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारी साक्षी जैसे बेटिया को सरेआम हत्या कर देता है। आपके यहाँ भी शैतान मारने की परंपरा की, संतान को कंकड़ से मारते, हमारे यहाँ भी रावण को जलाते हैं, तो कोई भिन्न तो है नहीं। मूल विषय यह है कि जो कानून से हमें लाभ मिलता है, देश को लाभ मिलता है, उसे स्वीकारना चाहिए। सिर्फ जो विरोध की नकारात्मक जो आपके दृष्टिकोण है कि हर चीज सरकार कुछ भी करे आपके लिए, नहीं मैं तो नहीं मानूंगा। अगर मदरसे का सर्वे करा रही है, नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये तो हम पे अन्याय। अरे क्यों नहीं भाई? एक कोई छोटा सा घर बनाता है या कोई दुकान खोलता है, उसका भी सर्वे होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, ये तो लीगल होना चाहिए ना। अगर जनसंख्या पे कानून बनता है फिर भी चिल्लाते नहीं मैं तो जितना चाहे पैदा। अरे क्या हो चल रहा है? दिक्कतें तो सभी धर्म के लोगों को होती है ना, जनसंख्या बढ़ती है। क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू वहाँ के कानून को नहीं मानते? बल्कि पाकिस्तान में तो बेचारे 20% थे, जब बंटवारा हुआ तो 1% पे भी सिमट गए। हाँ, यहाँ पे तो संख्या बढ़ती जा रही है, सुविधाएं सब कुछ। पूर्व प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, इस पे सबसे पहला संख्यक का अधिकार है यहाँ संसाधनों पे। तो नूर अहमद जी, कैसे आप कह सकते हैं कि हम आपसे नफरत घृणा करें? आप तो मेरे अपने हैं। हम कितने उदाहरण रहा कि आपके फतेहपुर मस्जिदी नीलाम हुआ अंग्रेजों के समय में, लेने वाला हिंदू था और तुरंत उसने हिंदू ने मुस्लिम को दे दिया। आप देखो कि भारत में सबसे पहला मस्जिद केरल में बना, किसने दिया? हिंदू राजा ने दिया। अब उसको आप कह रहे नफरत। जिसने वसुधैव कुटुंबकम की पूरे विश्व को परिवार माना, उसको आप कह रहे घृणा फैलाएंगे, जबकि आप हमें खुद काफिर समझते हैं। स्वामी जी, समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। किससे? स्वामी जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, मैं यही चाहता हूं
कि सभी लोग मिलकर के देश को मजबूत बनाए। धर्म को कोई संविधान नहीं छेड़ सकता। जैसे पूर्व कह रहे थे कि जी धर्म पहले है, राष्ट्र पहले धर्म। हम तो मानते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए धर्म भी जरूरी है। हम आप देखो सेना में जब वो करते तो हर हर महादेव बोल के सैनिकों को छक्के छुड़ाने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ धार्मिक रहो, लेकिन एक राष्ट्र की जब बात आती है तो हमको उसको सबको सामूहिक निर्णय लेना होगा ताकि सभी लोग। आशुतोष शर्मा जी क्या कहेंगे? मैं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छा कदम है और समय समय पर कानून में बदलाव भी आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुस्लिम महिलाओं को या किसी अन्य धर्म की महिलाओं को मैरिज का अधिकार, डाइवोर्स का अधिकार, सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन और गार्जियनशिप और प्रॉपर्टी में हिस्से का अधिकार, अगर समान अधिकार मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सबको सहर्ष इसको स्वीकार करना चाहिए और सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए राष्ट्र हित किसमें है। आर्टिकल 14 सबको राइट टू इक्वलिटी देता है, सबको समान अधिकार देता है। हम किसी के व्यक्तिगत उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये जो राइट टू इक्वलिटी है सबके लिए समान हो रहा है कि किसी से भेदभाव किसी तरह का नहीं हो रहा। अगर आप पांच दफा नमाज पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, बिल्कुल कोई किसी के धर्म पर कोई भी किसी तरीके से कोई दबाव नहीं है, कोई किसी के उसमें नहीं रहा। आरिफ अली जी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं और उसी वातावरण को आगे चलना चाहिए। इसका राजनीतिकरण ना करके देश के हित में क्या चाहिए उसको हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। आरिफ अली जी आप साथ में हैं कि विवाद में हैं? फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। मैं ना साथ में ना विवाद में, मैं फैक्ट पे हूँ। जो सच्चाई है उस पर मैं हूँ, जो फैक्ट है उस पर हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं फिर मैं कहूँगा, मैं रिपीट करूंगा कि हमारे स्वामी जी मोहतरम है, लेकिन स्वामी जी जैसे शख्सियत से मुंह से ये बात निकलना बड़ी अजीबो गरीब लगती है, बहुत ही मायूब लगती है। लफ्ज जिहाद और पाकिस्तान और कब्रिस्तान वगैरह वगैरह जैसा भी फरमा रहे थे मोहतरम, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखें आप, ठीक है, वो यही चीज आप जाके उनको लॉ कमीशन को समझाइए ना कि आपने क्यों ये आपने रिपोर्ट क्यों पेश किया। ठीक है, नॉट इट इज एक्सेप्टेबल, नॉट डिजायरेबल। वो कह रहा, लॉ कमीशन कह रहा है आपका कि ये जरूरी नहीं है और ना ही ये इसकी ख्वाहिश है। ठीक है, उनको जाके बोले आप। ठीक है, नूर अहमद जी, संविधान के हिसाब से या फिर धर्म के हिसाब से देश? देखिए, धर्म अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। धर्म और संविधान जो है वो दो आंखों की तरह है। एक आंख भी कोई शख्स गवा नहीं सकता। ऐसे ही हमारे लिए दोनों एक से हैं, हम दोनों से मोहब्बत करते हैं और दोनों को हम अपनाए हुए बैठे हैं और कोई हमसे उसको छीन भी नहीं सकता। ठीक है, स्वामी जी खुद भी आ जाए तब भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, जिस तरीके से यूसीसी लागू करने को लेकर अब केंद्र सरकार पूरे तरीके से इस पर काम कर रही है, उसी को लेकर अब अगर बात की जाए धर्म को लेकर तो इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर कानून चलेगा तो वो हमारी मर्जी से चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले से संविधान के हिसाब से कानून चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा और जो हमारा कानून है, जो हमारा पर्सनल कानून है, हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जिस तरीके से यूसीसी को लेकर तमाम अधिकार महिलाओं को समान मिलेंगे, समान उनके अधिकार होंगे, तो क्या इसको लेकर आगे भी राजनीति इसी तरीके से जारी रहेगी? कब तक ये नियम लागू होता है और आखिरकार इसको लेकर रोड मैप कितना तैयार होता है? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।